हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं कुंदन कुमार, स्वागत है आपका मैथमेटिक्स पढ़ना पे। हम लोग क्लास 10th के मैथ्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को चैप्टर वाइज से कर रहे थे, और जो भी आपके प्रीवियस बिहार बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ चुके हैं उनको भी इस सीरीज में टोटल 21 क्लास हो चुके हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले उन प्रीवियस क्लास को जाकर एक बार जरूर देख ले, ताकि जिस भी चैप्टर का आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छूट गया हो वो आपका कवर अप हो जाए। प्रीवियस क्लास का प्लेलिस्ट का लिंक आपको यहाँ पे आई आइकन पे मिल जाएगा, या हम इसी क्लास के सबसे लास्ट में क्या है यहाँ पे डिस्प्ले पे ही उस प्लेलिस्ट का लिंक दे देंगे, वहां से आप देख लीजिएगा। फिलहाल हम आज की क्लास शुरू करते हैं। हम लोग जस्ट इसके पिछले क्लास में चैप्टर नंबर 5 जो है समांतर श्रेणी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख रहे थे। इसमें ऑलरेडी 62 क्वेश्चन हो चुके हैं। आज क्लास में क्या है उससे आगे क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 63 से देखेंगे। तो अपना कलम कॉपी किताब निकाल लीजिए और शुरू कीजिए मास्टर पढ़ना। ये रहा क्वेश्चन आपका बोर्ड पे, देखिए। तो क्वेश्चन 62 तक पिछले क्लास में हो गया था। इस क्लास में क्या है क्वेश्चन 63 से हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 63 क्या बोल रहा है, देखिए क्या बोल रहा है। एपी के एन पदों के योग को से लिखा जाता है, मतलब किस से लिखा जाता है, किससे लिखा जाता है, एस एन से लिखा जाता है। एन पदों का योग का सिंबल क्या होता है, एस एन होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी क्या होगा आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए तो बड़ा आसान था, सिंबल ही पूछ रहा था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 देखिए क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है एक आपका एपी दिया गया है, जो एपी क्या आपका दिया गया है, आपका एपी दिया गया है 2 प्लस, सॉरी माफ कीजिएगा 3 है लिखा है ना, क्या लिखा हुआ है 2, 2 प्लस रूट अंदर 2, 2 प्लस 2 √2 और 2 प्लस 3 √2। इस तरह से क्या है आगे सार बढ़ते जाएगा। ठीक है, डॉट डॉट आगे बढ़ रहा है और बोल रहा है इसका सार मंत्र क्या होगा। सार मंत्र मतलब क्या है, डी का मान क्या होगा, सार अंतर क्या होगा, अर्थात डी। सार मंत्र किसे निकालते हैं हम, सार मंत्र निकालते हैं हम किसी भी एपी का दूसरा पद माइनस पहला पद करके। ठीक है, या फिर किसी भी दो लगातार पदों के बीच के अंतर निकाल लीजिएगा। बस पहले बाद वाला पद लीजिएगा, फिर क्या है पहले वाला क्या है। आप चाहे दूसरा दूसरा तीसरा में से दूसरा घटा दीजिए, या फिर चौथा में से तीसरा घटा दीजिए, या फिर पांचवा में से चौथा घटा दीजिए। पर क्या है पहले बाद वाला फिर उसके इधर वाला पहले ले लेना। ठीक है, तो क्या होगा दो कंटिन्यू पदों के बीच के अंतर क्या करता है, सार मंत्र कहलाता है, वो मतलब डी का मान कहलाता है। यहाँ क्या करेंगे हम, सिंपल डी का मान सिंपल एपी दिया है, क्या है दूसरा पद माइनस पहला पद कर लेते हैं, सिंपल फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। दूसरा पद माइनस पहला पद, पहला पद दूसरा पद आपको देखिए कितना रहा है 2 प्लस √2 माइनस क्या होगा आपका पहला पद है 2 दिख रहा है, ये प्लस में ये 2 में, प्लस में माइनस में, समाप्त के फाइनल कितना है √2, डी का मान कितना है आपका √2। ऑप्शन में क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 64 का ऑप्शन नंबर सी क्या होगा सही आंसर है। चलिए वीडियो को क्या करो उतारना चाहें तो उतार लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। ठीक है, बढ़ जाएंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए क्या 65 क्या बोल रहा है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 65 ये भी वही बोल रहा है, दिया गया आपका एपी और उसमें बोल रहा है सार मंत्र निकालने के लिए। ठीक है, मिटा दे इसको, मिटा दे। ओ 3 मिनट का है भाई, जाओ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका बस इसी में बोल रहा है क्या है, एपी आपको इसी प्रकार से दिया गया है जो आपको दिया गया है। अभी क्वेश्चन नंबर 66 दिया गया है, एपी आपको दिया गया है 3 प्लस √ पहले दिया है 3, 3 प्लस √ 2 3 प्लस √ 2 इस तरह से। अगला दिया गया आपका 2 प्लस 3 √2। ठीक है, इस प्रकार से आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है, डॉट डॉट आगे बढ़ते जाएगा। ये इसमें क्या है, इसमें फिक्स कर दिया ना। चलिए तो इस तरह से क्या है एपी आगे बढ़ते जाएगा। ये हमारा एपी दिया गया है, बोल रहा है इसका सार मंत्र क्या होगा, डी और क्या होगा, डी और फॉर्मूला क्या होता है आपका दूसरा पद माइनस पहला पद। अभी पिछले क्वेश्चन में किए हैं, दूसरा पद माइनस पहला पद, पहला पद दूसरा पद दिख रहा है आपको कितना दिख रहा है यहाँ पे 3 प्लस √ 2 सही है। इतना माइनस क्या करना पहला पद, जब कितना दिख रहा है 3 दिख रहा है आपका, क्या होगा 3 फाइनल के देखिए कितना आ गया, माइनस में 3 प्लस में 3, माइनस प्लस प्लस मार दोगे फाइनल कितना था सिर्फ √2 बचेगा। डी का मान कितना आ गया यही √2 यहाँ पे आएगा, यानी क्या है क्वेश्चन नंबर 65 का भी क्या है √2 ही आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका सही आंसर होगा। चलिए वीडियो के इसको भी उतार लीजिए, फिर क्या है अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 को बढ़ते हैं। ठीक है, बढ़ जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मिटाते इसको। मिट के परेशानी हो रहा है भाई, मिट जा जल्दी।
अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 66 का बोल रहा है कि एक एपी दिया गया है, इसमें भी क्या है एपी दिया गया है, एपी आपको दिया गया है -3 -1/2 डॉट डॉट आगे बढ़ते जाएगा का 11वां पद होगा। क्या है 11वां पद बोल रहा है, मतलब क्या है A11 पूछ रहा है। सिंपल, आपका एपी कितना दिया गया है, वो दिया गया है -3 -1/2 ये हो गया 2, सही है। ऐसा से डॉट डॉट को आगे बढ़ते जाएगा, कहाँ बोल रहा है 11वां पद, 11वां पद, अर्थात A11 बराबर आपसे पूछ रहा है, 11वां पद पूछ रहा है, यानी n का मान कितना आ गया यहाँ पे, पदों संख्या कितना 11 आ गया, पदों संख्या मतलब 11वां पद बोल रहा है, पदों संख्या 11 हो गया, 11वां पद में जो संख्या रहेगा उसको हमको पूछ रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एपी दिया गया, एपी मतलब पहला पद दिया गया, अर्थात पहला पद, अर्थात ये बोलते हैं पहला पद को, तो कितना देगा -3, डी का मान आराम से निकाल जाएगा, डी का मान दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद कितना देख रहा है यहाँ पे -1/2, फॉर्मूला ही तो डी बराबर ने, दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद, पहला पद, यहाँ दूसरा पद इतना हो गया, माइनस पहला पद कितना देख रहा है आपको -3, तो माइनस फॉर्मूला से आ गया और -3 यहाँ पे इस तरह से आया, देखिए कितना आ गया -1/2 और माइनस +3, कितना गया फाइनली देखिए तो 2 आ गया एलसीएम, और क्वेश्चन दीजिए एक आ जाएगा यहाँ पे, रख दीजिए फाइनली देखिए कितना आएगा हमारा एलसीएम आपका आ जाएगा 2 ही आ जाएगा, और ये आएगा -1 प्लस 1 बार में कितना करिएगा कि आपका 2 आ जाए तो 2 बार में गुना होगा, सिंपल क्या है 2 पर गुना हो जाएगा, मतलब 3 दूनी 6 बन जाएगा। फाइनली कितना गया हमारा देखिए तो प्लस में 5/2, क्योंकि प्लस 6 में से माइनस 1 जाएगा तो प्लस में 5 बचेगा, इतना डी का मान कितना गया देखिए तो इतना गया, ठीक है। चलिए अब क्या करना है, निकालना हमको 11वां पद। आप लोग जानते हैं कि an यानी nवां पद का फॉर्मूला क्या होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूला से आगे बढ़ जाते हैं। an का मान कितना है 11, मतलब 11वां पद हमको निकालना है, A11 हमको निकालना है, a का मान कितना दिख रहा है आपको यहाँ पे -3 दिख रहा है, ठीक है। तो -3 प्लस n, माइनस n का मान कितना है 11 माइनस 1, डी का मान कितना आप लोग लाए हैं 5/2, 5/2। चलिए अगला आगे करते हैं, सोल्व करते हैं, 11 का मान हमको निकल जाएगा। चलिए तो -3 प्लस 11 में से 1 गया तो 10 जाएगा, 10 गुने 5/2 हो जाएगा, सही है। ये फाइनली 2 से 5 में कट गया, फाइनली कितना आ गया हमारे पे -3 प्लस और 25 इतना, ठीक है। चलिए अगला स्टेप आपको हो जाएगा 25 में से 3 कितना हो जाएगा 22 बचेगा, यानी 11, इस एपी का 11वां पद कितना होगा, 11वां पद आपका हो जाएगा कितना, देखिए देखिए कितना आया 22 आया, तो 22 आ गया, ये क्या है आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में है, ऑप्शन में क्या होगा आपका ए नंबर ऑप्शन सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए क्या होगा आपका सही आंसर, कितना होगा इस दिया गया एपी का 11वां पद कितना होगा 22 होगा, ठीक है। चलिए वीडियो रोकिए, उतार लीजिए, फिर क्या अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, बढ़ जाए। चलिए अब इसको मिटाते हैं और अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, ठीक है। मिटने में इतना परेशानी आज क्यों हो रहा है भाई, चलिए मिट नहीं रहा है, इसको मिटा दें फिर। चलिए ये रहा आपका अगला स्लाइड, क्या बोला देखिए क्वेश्चन नंबर 66 बोल रहा है ना, 66 पिछले हो गया था, 66 क्या बोल देखिए तो ये बोल रहा है किसी एपी के क्रमागत पदों के अंतर को क्या कहते हैं, सारवंतर कहते हैं। सारवंतर क्या कहते हैं, दो लगातार पदों के बीच के अंतर ही क्या कहलाता है, सारवंतर कहलाता है। यही बोल रहा है क्या है, दो लगातार मतलब यहाँ बोल रहा है क्रमागत, मतलब ये क्या है क्रमागत, मतलब सीरीज वाला जो होता है, मतलब जैसे कि 2 3 4 5 इस तरह से अगर एपी चल रहा है आपका, अगर इस तरह से एपी आपका चल गया है तो मतलब क्या है क्रमागत, मतलब 3 और 4, 4 और 5, 2 और 3, मतलब क्रमागत मतलब क्या लगातार, ठीक है। तो दो लगातार पदों के बीच के अंतर क्या कहलाता है, सारवंतर कहलाता है, मतलब डी का मान कहलाता है, ठीक है, डी बराबर कहलाता है। यानी ऑप्शन में क्या होगा आपका 67 का ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका सही आंसर, ठीक है। क्या कहलाएगा आपका सारवंतर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 क्या बोल, देखिए इसमें क्या बोल रहा है, आपका एपी दिया गया है, बोल रहा है सारवंतर निकालने के लिए। एपी कितना दिया गया आपका, एपी आपका दिया गया है -1.2 -3.2 -5.2 -7.2 का सारवंतर क्या होगा। सिंपल आपका एपी दिया गया है, एपी आपको दिया गया है -1.2 -3.2 और -5.2 -7.2, ये आपका क्या है एपी चल रहा है इस तरह से।
और निकालना हमको डी बराबर सार बंधन निकालना है, ठीक है। चलिए सार बंधन निकालना है। फॉर्मूला होता है हमारा दूसरा पद माइनस पहला पद, अभी अभी बताए थे इसको, दूसरा पद माइनस पहला पद। यहाँ पे दिख रहा है दूसरा पद कितना दिख रहा है आपको, दूसरा पद कितना दिख रहा है, ये दूसरा पद दिख रहा है, ये हमारा पहला पद दिख रहा है, तो दूसरा पद कितना हम दिख रहा है -3.2, माइनस ये फॉर्मूला से आ गया, फॉर्मूला से माइनस, और यहाँ दिख रहा है पहला पद कितना रहा, पहला पद दिख रहा है आपका -1/1.2 इतना। आगे सोल्व करते हैं इसको, ठीक है। चलिए -3.2 और माइनस माइनस प्लस में 1.2 हो जाएगा, ठीक है। अगला स्टेप क्या जाएगा आपका, 32 में से सॉरी इतना -3.2 में से प्लस 1.2 जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे, माइनस में 2.0 बचेगा, ठीक है। चलिए फाइनली में डी बराबर कितना बोल सकते हैं, डी बराबर कितना आ गया, आप इतना भी बोल सकते हैं या इसको क्या है -2 भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, ठीक है, क्योंकि दशमलव के बाद जीरो कोई वैल्यू होता है नहीं, ठीक है। तो क्या है, आप डायरेक्ट डी बराबर क्या है -2 भी लिख सकते हैं। देखिए क्या आपका ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर, ओ देखिए क्या गड़बड़ हो गया भाई, ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ कर लिया ना, क्या होगा, जो दो ये क्या है -2 होगा, ठीक है, -2 यहाँ हो रहा है, इसको क्या लिख लीजिए यहाँ पे -2 लिख लीजिए, ठीक है, तो -2 कर लीजिए। ऑप्शन नंबर डी का एक सी का क्या है, सुधार लीजिए, ठीक है, ये दो जो आपका काट लीजिए, क्या होगा इसका डी क्या होगा आपका, इसको काट लीजिए, कट्टम कोटी कर लीजिए, हमारा क्या है कट्टम कोटी है, ठीक है। और आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा क्या होगा -2 होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 का ऑप्शन नंबर क्या होगा -2 होगा, ठीक है, ये आपका सही आंसर होगा, ठीक है। इस एपी का डी बराबर ही होगा। अगर प्लस में होता क्या होता है यहाँ पे, फिर तो मामला धीरे धीरे प्लस में बढ़ता, पर क्या देखे तो धीरे धीरे मामला क्या है, ये पहले -1/1.2 था, फिर -3.2 हो गया, फिर -5.2 बढ़ रहा है, मतलब क्या है माइनस में आगे बढ़ रहा है, मतलब क्या है माइनस माइनस में हो रहा है, अर्थात क्या है हमको डी बराबर -2 ही होगा, प्लस में तो कभी नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए इस एपी का क्या होगा, डी बराबर -2 होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी को चेंज कर लीजिए, 2 दिया गया था, क्या है उसको -2 कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर क्या है 69वां देखते हैं, ठीक है, क्या बोल रहे हैं 69वां क्वेश्चन, मिटा दे इसको, मिटाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 क्या बोल रहा है, देखिए तो क्वेश्चन नंबर 17 का बोल रहा है, सॉरी 69 बोल रहा है, श्रेणी 8,3,-2, डॉट के प्रथम 22 पदों का योग क्या होगा, क्या बोल रहा है, प्रथम 22 पदों का योग, अर्थात देखिए तो आपका एपी दिया गया है, एपी आपको दिया गया है, जो क्या आपको दिया गया है वो आपका है 8,3, -2, डॉट डॉट आगे बढ़, कहां तक बढ़ेगा 22 पद तक, 22 पदों का योग, 22 पदों का योग निकालना है, सही है। चलिए अर्थात 22 पद दिया गया, अर्थात क्या एन बराबर कितना दिया आपका 22 दिया गया, ठीक है, 22 पदों तक दिया गया, मतलब एन पदों की संख्या कितना यहाँ पे 22 है। आपका इस एपी से ए मतलब पहला पद कितना मिल गया आपका, ए मिल गया आपका 8, और डी बराबर कितना हो जाएगा, डी बराबर मतलब दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद दिख रहा है आपका 3 यहाँ पे, और माइनस पहला पद यहाँ दिख रहा है 8, यानी कितना होगा आपका -5, डी बराबर कितना आपका हो जाएगा -5, सही है। चलिए अब आप लोग जानते हैं कि n पदों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, अर्थात SN का फॉर्मूला होता है n बटा 2 ब्रैकेट के अंदर 2a + n-1 इंटू डी, क्या होता है हमारा SN का फॉर्मूला, यानी n पदों का योग, n पदों का योग का जो फॉर्मूला होता है, योग मतलब या मतलब क्या, इसी को SN बोलते हैं। हम लोग जानते हैं कि SN बराबर क्या होता है, SN बराबर हमारा होता है n/2 √2 सॉरी अंडर ब्रैकेट क्या होगा + n-1 इंटू डी, ये क्या होता है हमारा n पदों तक का योग निकालने का फॉर्मूला होता है, ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे चैप्टर में। चलिए इसकी मदद से निकालते हैं, क्या निकालना हमको n बराबर 22 है ना, कितना निकालना आपको S22 निकालना, मतलब 22 पदों तक का योग निकालना। चलिए निकालते हैं, n बराबर कितना क्या 22, तो 22/n बराबर 22/2 हो जाएगा, 2 गुने एक मान कितना देखिए आगे, एक मान कितना पहला पद कितना दिया एपी में 8 दिया गया है, तो 8 प्लस n का मान कितना दिया आपको, n का मान आपको देख रहा है 22, तो 22 माइनस a गुने डी का मान कितना आ गया, डी का मान यानी सारबंतर कितना आपका आ गया -5, तो -5 सारबंतर आ गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसको आगे सोल्व करते हैं, कर दिया 11 बार में कितना आ गया फाइनली 11, और ये ब्रैकेट कर हो जाएगा 8 दूनी 16 हो जाएगा, और प्लस 22 में से 1 गया तो 21 हो जाएगा, और गुने में -5 है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 11 में कितना होगा हमारा ये 16, और ये प्लस में ये माइनस में, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 1 ही 75 से 105 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इतना फाइनली कितना हो गया हमारा 11, और गुने देख ले तो ये 105 है माइनस में, 16 है प्लस में, घटेगा कितना आएगा, घटेगा तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 5 इधर के आगे तो 11 बच गया ना, 11 में 100 में 11 घटा दीजिए कितना बचेगा
100 में गया तो 89 ने 89, वो भी क्या होगा माइनस में, क्योंकि माइनस में क्या है बड़ा यहाँ पे, अर्थात गुना क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा हमारा 9 के 9 हो जाएगा, 8 9 17, 8 9 17 और 17 8 1 9, इतना हो जाएगा जो कि माइनस में रहेगा, यानी माइनस में 979। कोई ऑप्शन में हो माइनस में 979, ऑप्शन में क्या होगा आपका एक क्या होगा सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 69 का ऑप्शन नंबर क्या होगा सही आंसर होगा। चलिए वीडियो रोकिए, इसको उतार दीजिए, फिर क्या है अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये हमारा मैथ था, कर लिए इसको अच्छे से लेते हैं यार, नहीं दिख रहा है क्योंकि देख रहे हैं हमको लैपटॉप में, हमको दिख नहीं रहा है। अब दिख रहा है आपको, लैप दिख रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़े, डाल इसको, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 69 हो गया, क्वेश्चन नंबर 70 के ऊपर बढ़ते हैं। ठीक है, उतार लिए इतना। अब मिटा के क्वेश्चन नंबर 70 के ऊपर बढ़ते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 70। देखिए क्वेश्चन नंबर 70 आपका बोल रहा है, क्या बोल रहा है, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है, प्रथम 15 गुणजों का योग। गुणज मतलब क्या होता है, मतलब 8 वो ऐसी संख्या जो 8 जिसमें 8 हमेशा हो, मतलब क्या है 8 में कोई संख्या गुना हो करके वो बना हो अगला आगे एक संख्या, वो क्या कहलाता है 8 का गुणज कहलाता है। जैसे कि क्या, जैसे कि 8 का पहाड़ देख लीजिए, क्या हो जाएगा देखिए तो 8 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 पचे सॉरी 24, 8 चौक 32, ये सब क्या है, ये 8 इसमें कुछ कुछ 8 गुना हो करके ही सारे बना, मतलब क्या है सारे इसमें 8 8 सब में कॉमन है, मतलब क्या है सारे क्या है 8 के गुणज है। डॉट डॉट कहां तक जाएगा आपका, ये जाएगा 15 पदों तक, 15 पदों तक। ठीक है, यहाँ क्या मिल गया, एन का मान मिल गया, हम कितना मिल गया, पहले ये चेक करते हैं कि यहाँ पे ये एपी बन रहा है कि नहीं। सिंपल क्या है, इसके बीच के अंदर कितना है प्लस में 8, इसके बीच के अंदर प्लस में 8, इसके बीच के अंदर प्लस में 8, अर्थात देखिए आपको जो 8 के जो गुणज आपको दिख रहे हैं, प्रथम जो गुणज आगे बढ़ रहे हैं वो आपको एक एपी के फॉर्मेट में दिख रहे हैं। और जब एपी के फॉर्मेट में दिख रहे हैं, एपी क्या होता है, वो ऐसी श्रेणी जो क्या हो, पहले तो प्लस या माइनस होकर बना हुआ, और उस श्रेणी के हर एक दो पदों का, दो लगातार पदों के बीच के अंदर क्या हो, बराबर हो हमेशा। देखिए तो यहाँ भी 8, यहाँ भी 8, यहाँ भी 8, मतलब दो लगातार पदों के बीच के अंदर क्या है 8 8 को चलता जाएगा इस तरह से। ठीक है, चलिए तो मतलब एपी है, और यदि ये एपी है क्या हम एपी के सारे यहाँ पे नियम लगा सकते हैं, उसकी मदद से क्या चलिए निकाल लेते हैं। सिंपल क्या है, अगर एपी है तो लिखेंगे क्या है हमारा ये एपी है, तो एपी में क्या ए मिल गया आपका, एपी में कितना मिल गया, इतना मिल गया। ठीक है, सिंपल क्या कितना बोल रहा है 15 पदों तक, मतलब पदों की संख्या कितना है 15, यानी एन बराबर कितना आपको मिल गया 15 मिल गया। सही है, चलिए और इस एपी के हिसाब से पहला पद कितना आपका, ए बराबर कितना दिया गया, ए बराबर 8 दिया गया है। डी बराबर कितना हो जाएगा आपका, डी बराबर होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। डी बराबर मतलब क्या, सारवंतर। सारवंतर क्या होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद यहाँ कितना 16 माइनस पहला पद कितना देगा, यहाँ पे 8 दिख रहा है, कितना हो जाएगा हमारा 8, मान कितना जाएगा 16 में से 8 गया, 8 डी का मान कितना गया आपका 8 आ गया। ठीक है, अब बोल रहा है इन 15 पदों का योग निकालना, मतलब क्या हम एन पदों का योग वाला फॉर्मूला लगाएंगे, जो एस एन वाला फॉर्मूला है वही लगाएंगे, लगाते हैं। चलिए हम लोग जानते हैं कि एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, यानी एन पदों तक का योग का फॉर्मूला होता है हमारा एन बटे 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये हमारा क्या होता है फॉर्मूला होता है हमारा एन पदों तक का योग का। ठीक है, चलिए जहां पे एन बराबर पदों की संख्या, ए बराबर पहला पद और डी बराबर सारवंतर। चलिए अब इसी फॉर्मूला क्या है इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे, तो क्या है हमको एस एन, एन बराबर कितना 15, मतलब एस 15 निकालना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तो एन का मान 15 था, 15 बटे 2 ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा 2 गुने ए का मान कितना दिख रहा है पहला पद, मतलब इस पहला पद कितना 8 दिख रहा है आपको, ए का मान यानी पहला पद 8 दिख रहा है। चलिए इतना गुने प्लस में एन माइनस 1, एन का मान 15 है, 15 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना यहाँ पे आया, देखिए 8 आया। ठीक है, डी का मान कितना हमारा यहाँ पे 8 है। आगे सोल्व कर लें इसको, 15 बटे 2 ऐसे रहेगा ये, और ये जाएगा 8 दूनी 16 हो जाएगा ये, और प्लस ये जाएगा 15 में से गया 14 हो जाएगा, और 14 गुने ये 8, तो 8 ही रहेगा ऐसे करके। आगे बढ़ते हैं, 15 2 हो जाएगा 16 प्लस ये कितना हो जाएगा आपका 14 8 बोलोतल से, 112 होगा नहीं, 14 8 बोलोतल से 14 छबील से और जो है हाँ वैसे ही बोलोतल से जो 112 ही होगा। ठीक है, 14 गुने 8 कर लीजिएगा 112 आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहले क्या होगा 15 बटे 2 और गुने में क्या 16 112 जुड़ जाएगा, पहले क्या तरीके आ गया, क्या जाएगा 128 आएगा। सही है, 128 करके कितना आया हमारा 6 4, यानी फाइनली 15 गुने 64 क्या होगा आपका आंसर होगा। इसको गुना कर लीजिए, कितना देखिए होगा 15 से का
15 का 60, हाथ में 6, 15 75, 15 का 90, 90 और 6 96, यानी 960। जो S15 का जो मान आया, मतलब 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग कितना आएगा, वो आएगा आपका 960। चलिए वीडियो रोकिए, इसको उतार लीजिए, फिर क्या है अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 70 का ऑप्शन क्या होगा, बी क्या होगा आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए वीडियो रोक करके उतार लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, बढ़ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मिटा दें इसको, मिटाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 क्या बोल रहा है, 71 बोल रहा है हमारा कि श्रेणी या श्रेणी लिखा हुआ है, ऐसे श्रेणी पढ़ा जाता है, ठीक है। क्या है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9, डॉट आगे बढ़ रहा है का सार्वंतर होगा। आपका एपी दिया गया है, एपी कितना दिया है आपका, एपी दिया गया आपका 0.6, 1.7, 2.8, 3.9, डॉट आगे बढ़ रहा है। बोल रहा है क्या, डी का मान, मतलब सारवंतर निकालने बोल रहा है। सारवंतर मतलब डी का मान। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, आपका फॉर्मूला होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। अगर एपी दिया हुआ हो तो सिंपल क्या इसमें देखें तो दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद। देखिए कितना आ जाएगा, दूसरा पद आपका हो जाएगा यहाँ पे। दूसरा पद कितना दिख रहा है आपके, 1.7 दिख रहा है यहाँ पे दूसरा पद, माइनस पहला पद कितना दिख रहा है आपका 0.6 दिख रहा है। अब इतना घटा दीजिए, कितना आएगा हमारा 1.1 आएगा, अर्थात डी का मान कितना आ गया 1.1। यही आपका आंसर आएगा। ऑप्शन में क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 71 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी क्या होगा सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगर चाहें तो उतार लीजिए वीडियो रोक करके, फिर आगे बढ़ते हैं, बढ़ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिए 72 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 72 आपका बोल रहा है इसमें भी क्या सारवंतर बोल रहा है यार। सिंपल क्या बोल रहा है, 6, 9, 12 का सारवंतर क्या होगा। देखिए तो सारवंतर फॉर्मूला क्या होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद। इसमें दूसरा पद कितना रहेगा 9 दिख रहा है, पहला पद कितना 6 है, तो 9 में से 6 घटा कितना बचेगा 3 बचेगा, प्लस में कितना आएगा हमारा ए बराबर क्या होगा सही आंसर होगा। ये तो एकदम आसान था यार। दूसरा पद आपको 9 दिख रहा है, पहला पद 6 है, आपका घट जाएगा कितना बचेगा 9 में से सॉरी 9 में से 6 गया कितना 3 बचेगा आपका, प्लस में 3। आपका ऑप्शन में क्या होगा, ये क्या होगा सही आंसर। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं क्या है ये क्वेश्चन क्या है आप समझ होंगे। ठीक है, बस फॉर्मूला सेम था, आपका एपी दिया गया था और क्या है डी का मान बोल रहा था, डी का मान डायरेक्ट निकाल दिया। ठीक है, दूसरा पद माइनस पहला पद। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 देखिए क्या बोल रहा है, हटा दो इसको, हटाते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है, मतलब क्वेश्चन पहले बोल रहा था ना। क्वेश्चन में 73 ध्यान दीजिए, थोड़ा सा समझने वाली बात है क्वेश्चन में। 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है। कह रहा है 2 अंकों की कितनी संख्या ऐसी हो सकती है जो क्या है 3 से विभाज्य हो। तो 2 अंक की संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 10 से स्टार्ट होता है, 10, 11, 12 सब क्या है 2 अंक की संख्या है। और लास्ट सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा 99 है। देखते हैं कि 10 से लेकर 99 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हो सकती है जो क्या है 3 से पूर्णतः विभाजित हो। चलिए देखते हैं। तो 10 के बाद क्या 10 3 से विभाजित है, नहीं विभाजित है। 10 से 11, 11 भी नहीं विभाजित है। 12, 12 का क्या है 3 से विभाजित है। ठीक है, और यहां लिखते हैं 3 से विभाजित संख्या, 2 अंकों की संख्या जो 3 से विभाज्य हो, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारा, पहला जगह छोटा हो जाएगा 12, फिर हमारा 15, फिर हमारा होगा 18, फिर होगा 21, डॉट कहां तक जाएगा देखिए तो सबसे बड़ा अंक क्या होता है 2 अंकों का होता है 99। क्या 99 3 से विभाजित है, बिल्कुल विभाजित है। क्या है 33 में कट जाता है 3 से, मतलब क्या है 99 तक जाएगा। मतलब अगर हम बोले तो 2 अंकों की जो 3 से विभाजित वाली संख्या कितनी हो सकती है 12 से लेकर क्या 99 तक होगा। ठीक है, चलिए अब देख लेते क्या है, क्या है एपी नहीं बन रहा। अगर एपी बनेगा क्या है एपी के सारे फॉर्मूला लगाएंगे और इसमें कितने पद है याद कर लेंगे। ठीक है, इनका मान याद कर लेंगे। चलिए देखते हैं, आपको दिख रहा है 12 में से इसका अंतर कितना है 3, इसका अंतर कितना है 3, इसका अंतर कितना है 3। यानी दिख रहा है वो क्या है कि ये श्रेणी तो है, मतलब क्या है प्लस प्लस तो हो रहा है, एक श्रेणी तो रूप में चल रहा है। और श्रेणी भी क्या है
हर एक दो लगातार पदों के बीच के अंतर क्या है, यहाँ पे बराबर सेम आ रहा है, तीन 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 बार बार आ रहा है। मतलब क्या है, हमारा एक एपी है। एपी का ही नियम होता है ना, तो पहला नियम होता है या तो जुड़ या घट के उस नहीं बना हुआ हो। दूसरा नियम होता है कि जो दो लगातार पदों के बीच के अंतर हो क्या हो, हर जगह बराबर हो। तो यहाँ क्या हर जगह बराबर दिख रहा है, तीन 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 दिख रहा है, मतलब क्या हमारा एपी है। अर्थात क्या है, एपी है क्या है, एपी के सारे नियम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अर्थात क्या है, इसमें अगर एपी है क्या है, ये हमारा अंतिमा पद हो गया हमारा, मतलब क्या है ये जो 99 दिया गया क्या है, अंतिमा पद दिया गया इस एपी का, एन बराबर कितना हो गया, 99 हो गया। और एन का मान आपको निकालना है, मतलब अंतिमा पद दिया गया और बोल रहा है इस एपी में पूरा कितना पद होगा ये आपको निकालना होगा। अगर इस एपी में पूरा पद कितना होगा ये निकाल लीजिए, मतलब क्या है, दो अंकों की ऐसी संख्या आप निकाल पाएंगे, ऐसी संख्याओं की संख्या आप निकाल पाएंगे जो क्या है 3 से पूर्ण विभाजित हो। चलिए क्या करते हैं, तो एपी है, मतलब पहला पद कितना होगा, पहला पद हो गया 12, डी का मान मतलब दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद यहाँ दिख रहा है 15 और पहला पद दिख रहा है यहाँ पे माइनस 12 हो जाएगा। तो सिंपल क्या होगा, दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद 15 माइनस पहला पद 12, कितना हो गया, फाइनली कितना आ गया यहाँ पे 3। डी का मान कितना हमारा आ गया, 3 आ गया। ठीक है, चलिए अब सिंपल क्या है, हमको इसका कितनी संख्या निकालना, मतलब एन का मान निकालना है। सिंपल आप जानते हैं एनवा पद का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला आता है। इस फॉर्मूला में क्या वैल्यू रखते हैं, आपको एन का मान आ जाएगा। चलिए निकालते हैं। एन का मान कितना 99 दिया गया ना, 99 बराबर एक मान यानी पहला पद 12 दिया गया इस एपी का, और एन का मान हमको निकालना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। डी का मान कितना देख रहे हैं यहाँ पे, डी का मान 3 है, 3 आ जाएगा फाइनली। इसको सोल्व करते हैं आगे। 99 और 12 प्लस सिंपल एन से 3 से गुना होगा, 3 एन प्लस में रहेगा, चलिए सही है 3 हो जाएगा, और माइनस 1 गुने 3 तो मतलब माइनस 3 हो जाएगा यहाँ पे। यानी कितना होगा देखते हैं अगला स्टेप में, अगला स्टेप और 99 बराबर 12 में से 3 करके कितना बचेगा, 9 बचेगा, तो 9 प्लस 3 एन, सही है। अगला स्टेप क्या हो जाएगा आपका, अगला स्टेप आपका हो जाएगा एन का मान निकालना है ना, 3 यहाँ रख देते हैं, इस 9 को बराबर के इधर भेज देते हैं, तो 99 इधर रहेगा और इधर रहेगा, इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में, माइनस 9 इधर आ गया। यानी कितना आ गया, ये 99 से 9 गया तो 90 हो जाएगा, 90 बराबर 3 एन। लेकिन हमको निकालना क्या, सिर्फ एन का मान निकालना है। तो एन क्या है, देखिए 3 की गुना में एन के साथ जाएगा तो भागम आ जाएगा, तो 3 इधर क्या आ जाएगा, भागम आ गया, 3 को इधर भेज दिए, क्या भागम आ गया, ताकि एन का मान आ गया, कितना कट गया आपका 30 बार में, अर्थात 30 रुपये कितना आपका आ गया, ये आपका एन आ गया। अर्थात हम बोल सकते हैं अर्थात कुल संख्या कितना आ गया, कुल संख्या जो 2 अंकों की है जो 3 से विभाजित हो कितना आपका 30 है, आपका आंसर ये होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 का ऑप्शन नंबर सी क्या आपका सही आंसर होगा। चलिए वीडियो रोकिए, इसको बता लीजिए, फिर क्या अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगर उतारना चाहें तो क्या है बता लीजिए वीडियो रोक करके। ठीक है, बता लिए, आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। ठीक है, मिटा दे इसको, हम मिटाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 74 देखिए क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ए पी 3,10,17, डॉट 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 कितना 192 में पदों की संख्या होगा। क्या है इसमें, क्या है आपका एपी दिया गया, बस इसके पिछले नियर क्वेश्चन है, बस इसमें क्या है एपी आपको दिया है, कितना दिया गया है 3,10,17, डॉट डॉट कहां तक गया आपका 192 तक गया। ठीक है, इस एपी में बोल क्या रहा है, पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए, मतलब क्या है एन का मान बोल रहा है। अर्थात अंतिमा पद दिया गया, मतलब क्या है ए एन आपको दिया गया, अंतिमा पद कितना 192 दिया गया है, और एन का मान नहीं, पदों की संख्या आपसे पूछ रहा है एन का मान। ठीक है, चलिए अगर एपी दिया गया मतलब ए का मान पहला पद कितना होता है, पहला पद इसमें कितना एक मान दिख रहा है, मतलब पहला पद कितना दिख रहा है, पहला पद 3 दिख रहा है। डी का मान कितना हो जाएगा, डी का मान मतलब दूसरा पद माइनस पहला पद, फॉर्मूला ये होता है, डी मतलब सार बनता है। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद आपको 10 दिख रहा है यहाँ पे, माइनस पहला पद दिख रहा है यहाँ पे 3 दिख रहा है, तो दूसरा पद माइनस पहला पद हो गया, फाइनली कितना गया 7। डी का मान कितना गया हमारा 7 आ गया। निकालना क्या है, एन का मान निकालना है, सिंपल क्या है एन का फॉर्मूला लगा लीजिए, एन का फॉर्मूला यानी एनवा पद का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है हमारा। चलिए इस फॉर्मूला में सारी वैल्यू रखिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए एन का मान कितना दिखिए 192 बराबर ए का मान कितना दिख रहा है आपका 3 दिख रहा है, 3 प्लस एन का मान तो वही निकालना आपको। ठीक है, एन माइनस 1 रहेगा यहाँ पे, डी का मान कितना 7 यहाँ दिख रहा है। चलिए आगे सोल्व करते हैं इसको, 192 बराबर 3 और n गुने 7 तो प्लस में 7 n हो जाएगा, क्योंकि दोनों प्लस प्लस में, और प्लस 1 गुने 7 तो कितना प्लस में, इधर तो माइनस प्लस माइनस, और 1 गुने 7 तो 7, लेकिन कितना होगा 192 बराबर कितना हो जाएगा आपका देखिए तो
प्लस में 3 है या माइनस में 7 है, कितना हो जाएगा हमारा 7n, इधर हो जाएगा आपका प्लस में, सॉरी माइनस में 4, क्योंकि माइनस से बड़ा है इसलिए क्या है माइनस। आपके पास 7 रुपया कर्जा था, उसमें क्या है 3 रुपया आपने चुका दिया, आपके पास कितना कर्जा बचा है 4 रुपया और बचा है कर्जा, वही आपका हो गया। माइनस क्या है कर्जा का ट्रीट कर लीजिए, क्या है आपको आसानी होगा, ठीक है कैलकुलेट करने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको निकालना क्या है 7n का मान, n का मान से निकालना है। सिंपल क्या है, आपको माइनस यहाँ दिख रहा है, बराबर कितने क्या हो जाएगा, इधर माइनस में इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, साइन चेंज हो जाता है, बराबर की दूसरी हो जाता है, तो 92 इधर आएगा माइनस हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, यानी कितना गया आपका 196 आ जाएगा, ठीक है। 92 से 4 गुजर 96 हो गया आपका, ये कितना बड़ा कितना गया 7n। फाइनल क्या है n का मान निकालना है। 7 देखिए यहाँ पे क्या गुना के साथ हो रहा है, n के साथ इधर आएगा भागा के साथ, भागा हो जाएगा 196 बराबर कितना आएगा, तो ये गुना था इधर आएगा भागा में आ गया, तो कितना कट रहा है आपका 7 दूना 14 और 60 अठी 56, 28 में कट गया ना, अर्थात कितना आ गया आपका 28 बराबर n आ गया। अर्थात बोल सकते हैं कि ये जो आपका दिया गया है पदों संख्या कितना है, लिखेंगे अतः इस दिया गया एपी में पदों संख्या कितना है, पदों की संख्या आपका कितना 28 है, पदों की संख्या आपका कितना हो जाएगा, संख्या आपका 28 होगा, ये क्या होगा आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगर उतारना चाहें वीडियो करके उतार लीजिए, फिर क्या है अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, ठीक है। ऑप्शन में क्या ऐसा होगा, ऑप्शन में क्या होगा बी क्या होगा सही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा सही आंसर होगा। चलिए वीडियो रोकिए, इसको उतार लीजिए, फिर क्या है अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, ठीक है। बढ़ जाए आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 75 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले क्या है इसको पहले मिटाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उतार लिए ना, मिटा दे रहे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75 क्या बोल रहा है, 75 सेम यही क्वेश्चन यार, सेम यही बोल रहा है, क्या देखे तो 75 में क्वेश्चन में यही बोल रहा है कि आपका एपी दिया गया है, एपी 11 15 19 और क्या बोल रहा है कौन सा पद एकामन होगा। सिंपल बोल रहा है क्या एपी आपका दिया गया, सेम क्वेश्चन कॉन्सेप्ट सेम है, वही लगेगा, ठीक है। आपका एक एपी दिया गया 11 15 19 डॉट डॉट कहां तक जाएगा 51 तक जाएगा, और बोल रहा है 51 जो होगा क्या होगा कौन सा पद होगा, हमको पदों की संख्या बताना है, ठीक है। मतलब ये अंतिमा पद आपका दिया गया है, एन और कितना है 51 दिया गया है, आपका एन का मान निकालना है, कौन सा पद मतलब पदों की संख्या निकालना है। चलिए इस एपी का ए आपको कितना दिया गया आपका पहला पद मतलब 11 और डी का मान क्या हो जाएगा दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद आपको दिख रहा है 15 और माइनस पहला पद यहाँ दिख रहा है आपको 11, यानी कितना गया आपका 4, डी पर कितना आ गया आपका 4 आ गया, ठीक है। चलिए आप लोग जानते हैं एन का फॉर्मूला निकालना क्या है, ए एन का फॉर्मूला यानी एन पद का फॉर्मूला क्या होता है, यानी ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। इस फॉर्मूला पर आगे बढ़ जाते हैं हम, ठीक है। आपका ए एन दिया कितना दिया 51, ए बराबर कितना दिया आपका 11 प्लस एन का मान कितना दिख रहा है वही तो हमको निकालना है ना। चलिए एन का मान वही निकालना हमको था, डी का मान कितना देगा आपका, डी का मान यहाँ 4 देखना चाहिए। चलिए 4 आगे सॉल्व करते हैं इसको, तो 51 बराबर 11 प्लस 4 गुने एन तो 4n हो जाएगा और माइनस 1 गुने 4 तो माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जगह 51 और बराबर कितना हो जाएगा 4n नहीं 11 में से माइनस 4 घट गया, कितना बचेगा यहाँ पे 7 प्लस 4n बचाना चाहिए। अगला स्टेप क्या होगा आपका एन का मान निकालना, इसलिए क्या 4n है रहते हैं और 7 क्या बराबर किधर भेज देते हैं, इधर क्या दिख रहा है आपको, इधर दिख रहा है आपको ये प्लस में जाएगा माइनस में जाएगा, कितना हो जाएगा 51 माइनस 7, मान देखिए कितना आ गया आपका ये कटेगा कितना 44 होगा नहीं 44 बराबर कितना हो जाएगा 4n, मान लीजिए हमको एन का मान निकालना है, एन का मान कितना मान हो जाएगा यहाँ पे 4 इधर गुना था बराबर किधर गया तो भागा में जाएगा 44 भागे कितना हो जाएगा 4, कितना में कट जाएगा हमारा, ये कट जाएगा हमारा 11 और में, ठीक है। अर्थात बोल सकते हैं कि 11 और में कितना आ गया एन आ गया, यानी बोल सकते हैं तो दिया गया एपी है क्या है 11वां पद कितना होगा 51 होगा, बोलेंगे यहाँ पे अतः 51 इस एपी का क्या पद होगा 11वां पद होगा, 11वां पद होगा। चलिए वीडियो रोकिए, बता लीजिए ऑप्शन में क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा सही आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर का सी क्या हमारा क्या होगा सही आंसर होगा। चलिए वीडियो रोकिए, इसको बता लीजिए, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, डालिए आगे बढ़ जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मिटा देते इसको, मिटा दे वीडियो रोक करके इसको उतार लीजिए, ठीक है। ये हमारा स्लाइड हो गया ना, अगला स्लाइड देखते हैं, पहले इसको पूरा सबको मिटा देते हैं पहले।
अगला स्टार्ट देखिए क्या बोल रहा है, अगला स्टार्ट में ये रहा देखिए क्वेश्चन नंबर 76 क्या बोला, तो क्वेश्चन नंबर 76 का एपी आपको इस तरह दिया गया है। अब बोल रहा है इसका सारमंतर क्या होगा, यही बोल रहा है देखिए, तो अंडर रूट 2 अंडर रूट 8 अंडर रूट 18 अंडर रूट 32 का सारमंतर होगा। क्या होगा इसका सारमंतर, एपी आपको दिया गया क्या है, एपी आपको दिया गया है जो है आपको अंडर रूट 2 अंडर रूट 8 अंडर रूट 18 अंडर रूट 32, इस तरह से क्या है आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है, डॉट डॉट आगे बढ़ रहा है। देखिए तो क्या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 तो इससे हैवे है कॉमा, इसको क्या हम 8 को क्या है अंडर रूट 2 गुने 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अंडर रूट 18 क्या लिख सकते हैं, 3 गुने 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 32 क्या लिख सकते हैं हम, 32 लिख सकते हैं 4 गुने 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 4 16 16 दूनी 32, ठीक है। चलिए आप लोग जानते हैं कि ब्रैकेट रूट के अंदर जितना भी जोड़ा लगता है क्या उसके बदले क्या है, वो बाहर निकल जाता है वो जोड़ा के बदल के, ठीक है। तो आपको ये जोड़ा लग रहा है मतलब क्या है, इसके बदले 2 बाहर आ जाएगा आपका, 2 रूट 2 हो जाएगा यहाँ पे। इसमें 3 जोड़ा लगा मतलब 3 बाहर आ जाएगा, 3 रूट 2 हो जाएगा यहाँ पे। क्या होगा 4 जोड़ा लगा मतलब क्या 4 बाहर आ जाएगा रूट के अंदर से, रूट के बाहर आ जाएगा, कितना बचेगा अंदर, सिर्फ 2 बचेगा। अब देखिए क्या हमारा एपी फाइनली क्या हमारा ये बन गया। देखिए तो अब क्या बोल रहा है, हमको बोला है सार बनता, सार बनता मतलब क्या होता है, सार बनता मतलब डी का मान अर्थात दूसरा पद माइनस पहला पद। क्या होता है फॉर्मूला होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद। देखिए इसमें दूसरा पद कितना देगा आपको, 2 रूट 2 माइनस कितना है रूट 2। सिंपल 2 रूट में से मतलब अगर 2x में से माइनस 1 से कितना बचेगा, x बचेगा ना सिर्फ। इसमें क्या है, अगर 2 रूट में से 1 रूट घट कितना बचेगा, सिर्फ रूट 2 बचेगा। यानी डी बराबर कितना आपका आ गया, डी बराबर कितना आ गया आपका रूट 2। ऑप्शन में क्या होगा आपका, ये क्या होगा सही आंसर, ऑप्शन में क्या होगा ये आपका होगा सही आंसर, ठीक है। चलिए वीडियो रोके इसको फिर क्या है अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ऐसा करते हैं इसमें थोड़ा इंक भर देते हैं, क्या इंक नहीं चल रहा है सही से, कहाँ इंक भाई। चलिए उतार लिए, आगे बढ़े। चलिए अब क्या है अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा 77, उसकी ओर बढ़ते हैं, ठीक है। मिटा दे इसको, हम मिटाते हैं, मिटा दे इसको, हम मिटाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77 क्या बोल रहा है, देखिए तो क्वेश्चन नंबर 77 आपका बोल रहा है कि अंडर रूट 3 अंडर रूट 12 अंडर रूट 27 कॉमा अंडर ऐसे डॉट जाएगा का सारवंतर क्या होगा। इसमें सेम क्वेश्चन यही बोला, क्या है आपका दिया गया है 77 का क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर दिया गया है, एपी आपको दिया गया, ठीक है। एपी आपको दिया क्या दिया गया, अंडर रूट 3 अंडर रूट 12 अंडर रूट 27 डॉट डॉट क्या होगा इसका सारवंतर। सिंपल क्या है, पहले इसको थोड़ा सा सोल्व करिए एपी को। क्या आप 12 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 3, सही है। 27 को ऐसे लिख सकते हैं हम 3 गुने 3 गुने 3, 3 3 9 होती है 27 और 2 3 4 होती है 12, बिल्कुल सही है। अब देखिए तो ब्रैकेट में जो जोड़ा आता है क्या उसके लिए बाहर आ जाता है एगो, सिंपल अंडर रूट 3 तो यही रहेगा यहाँ पे। अब देखिए क्या है, देखिए तो इसमें 2 जोड़ा है मतलब क्या है, एक 2 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 3 उसके अंदर ही रहेगा। जब 3 जोड़ा है मतलब क्या है, 3 को बाहर आ जाएगा और अंदर रूट एगो 3 ऐसे ही रहेगा अंदर में। देखिए फाइनली कहते हैं ये आपका आ गया, ये क्या है हमारा एपी आ गया, ठीक है। आगे बढ़ेगा इस तरह से बोल रहा है सार मतलब डी बराबर बोल रहा है, डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद। पिछले क्वेश्चन में भी यही था हमारा, दूसरा पद कितना दिख रहा है आपका, दूसरा पद दिख रहा है अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 माइनस क्या होगा अंडर रूट 3। अब पता है जब 2x में से माइनस 1 कितना बचेगा हमारा, एक x बचेगा। उसी प्रकार से क्या है, अगर 2 रूट 2 3 में से 1 रूट 3 घट गया कितना बचेगा, यहाँ पे सिर्फ बचेगा 1 रूट 3 बचेगा, इतना आंसर, ठीक है। चलिए डी का मान कितना आ गया हमारा, ये आ गया, ठीक है। बता दे इसको तो एग्जाम्पल की तरह समझाएं थोड़ा सा, ये आपका आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी क्या होगा सही आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा हमारा सही आंसर होगा। चलिए वीडियो रोकिए, इसको उतार लीजिए, क्या है अगर चाहे उतारना तो उतार लीजिए, क्या है अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, ठीक है। बढ़ जाएंगे, चलिए बता दे इसको, हम बता दें, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78 क्या बोल रहा है,
क्वेश्चन नंबर 78 आपका बोल रहा है, देखिए तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 78 जो बोल रहा है अंडर रूट 2 कॉमा अंडर रूट 8 कॉमा अंडर रूट 18 कॉमा डॉट डॉट का अगला पद होगा। सिंपल यार, देखिए क्वेश्चन नंबर 76 क्वेश्चन नंबर 78 सेम एपी दिख रहा है आपको, अंडर रूट 2 अंडर रूट 8 8 अंडर रूट 18 अंडर रूट 32 क्या होगा देखिए तो अंडर रूट 18 अंडर रूट 18 अच्छा 8 अंडर रूट 18 अगला देखिए क्या है, अगला आपका अंडर रूट 32 आंसर क्या होगा अंडर रूट 32 सी नंबर आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा। ठीक है, इसको ऐसे भी देख सकते हैं या भी क्या है, चलिए इसको थोड़ा सा नियम से निकाल लेते हैं। ठीक है, क्या दिया गया आपका अंडर रूट 2 एपी में आपको दिया गया है अंडर रूट 2 कॉमा अंडर रूट 8 कॉमा अंडर रूट 18। ठीक है, इसको हम थोड़ा सॉल्व करते हैं। अंडर रूट 2 इसमें हो जाएगा अंडर रूट 2 और ये आपको हो जाएगा अंडर रूट 3 गुने 2। सही है, इसमें जोड़ा लग गया तो क्या है, जोड़ा बाहर आ जाता है अंदर रूट से, तो ये आपका 2 बाहर आ जाएगा, अंदर रूट 2 इसी रहेगा, इसमें क्या है 3 बाहर आ गया और 2 अंदर इसी रहेगा। ये आपको ए भी चल रहा है। अगला एपी क्या हो जाएगा, अगला एपी आपको हो जाएगा 2 अंडर रूट क्या देखे तो 1 अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 अंडर रूट मतलब है अंडर रूट में एक जोड़ रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर डी निकालेंगे तो दूसरा पद माइनस पहला पद मतलब 2 अंडर रूट 2 में से 1 अंडर रूट घटेगा, कितना बचेगा, सिर्फ 1 अंडर रूट बचेगा। अर्थात सिंपल क्या है, अगर ऐसा निकालते हैं डी का पहले निकाल लीजिए, क्या है दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद मतलब इतना माइनस रूट 2 पहले कितना क्या होगा रूट 2। अब सिंपल डी का मान आ गया, डी का मान प्लस में मतलब क्या है इस पद में क्या आगे जोड़ दीजिए प्लस 2 कितना हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा। तो अगला पद मतलब क्या है 1 2 3 है, तीसरा पद अगला यानी चौथा पद बोला ना A4 पूछ रहा हमसे। सिंपल क्या है A4 कितना हो जाएगा, ये 3 रूट 4 अगला क्या होगा 4 रूट 2 हो जाएगा, ये आपका 3 रूट 2 है ना, तो अगला क्या होगा 4 रूट 2 हो जाएगा। क्या हम इसको इस तरह से अंदर ब्रैकेट अच्छी रूट के अगर 4 को अंदर भेजेंगे क्या हो भेजेगा, अंदर भेजेंगे क्या होगा हमारा 4 गुने 4 हो जाएगा, इतना गुने 2 हो जाएगा। फाइनली कितना गया 4 चक 16 16 दूनी 2 फाइनली कितना गया देखे तो 16 दूनी 32 यानी अंदर कितना आ गया 32 यानी ये 4 और कितना आया 32 आया। देखिए वही आंसर है आपका। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका सी नंबर क्या होगा, सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी। तो आप नियम से इस तरह से निकाल सकते हैं अगला पद। ठीक है, 1 2 तीसरा पद दिया था इसलिए क्या चौथा पद मतलब अगला पद क्या चौथे पद होगा, नहीं तो ही निकाल लिया। आप इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए उतार लिया इसको। अच्छा आसान था, पिछला 76 क्वेश्चन 78 क्वेश्चन दोनों क्वेश्चन क्या है सिमिलर टाइप का हो जाता है। इसका आंसर 76 वाला में दिया जाता है, अगला पद दिया गया अंदर रूट 32। ठीक है, चलिए आगे बढ़े क्वेश्चन में 79 देखते हैं। ठीक है, मिटा इसको हम मिटाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 79 क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है अंडर रूट 3 अंडर रूट 12 अंडर रूट 27 का अगला पद होगा, इसका अगला पद बोला ना, चलिए चेक कर लेते हैं। सिंपल इसका रूट 3 और रूट 27 और रूट कितना है अगला हो 12 है ना, रूट 12 रूट 27 है। ठीक है, इतना हो जाएगा सिंपल। अगला पद इसको थोड़ा सा सोल्व में देखिए आपका, सोल्व करने में कितना है आपका आ जाएगा, ये आपका अंडर रूट 3 आएगा, ये आपका आ जाएगा अंडर रूट 3 गुने 3 गुने 3 3 हो जाएगा ना, गड़बड़ जाएगा मतलब क्या जाएगा 2 गुने 2 होगा ना, 2 गुने 2 गुने 3 2 गुने 4 12 बिल्कुल सही है। जब होगा 3 गुने 3 हो जाएगा आपका, पानी का जोड़ा लग गया मतलब 2 बाहर आ जाएगा, पानी कितना होगा रूट 3 और ये जाएगा 2 रूट 3 हो जाएगा और ये आपका 2 रूट 3 बाहर आएगा ना, तो 3 रूट 3 आएगा। देखिए तो 1 रूट 3 आया, 2 रूट 3 आया, 3 रूट 3 आया, अगला क्या होगा, अगला हमारा क्या होगा 4 रूट 3 हो जाएगा, 4 रूट 3 हो जाएगा। अब बोले क्या है इसको थोड़ा सा अंदर मतलब इसको ब्रैकेट के अंदर भेज दो, क्या हो जाएगा आपका सिंपल क्या हो जाएगा आपका 4 बाहर है क्या 2 को 4 अंदर चल जाएगा, इतना गुने 3 लेकिन फाइनल कितना आएगा ये आपको आ जाएगा, यही आगे बढ़ा है। ठीक है, 4 16 4 16 16 मतलब 16 48 16 48 अंडर रूट 48 ये क्या होगा अगला पद होगा, यानी इस वाले पद का जो इस रूप में अगला पद क्या होगा आपका, ये क्या होगा अंडर रूट 48। ऑप्शन नंबर को है ऑप्शन नंबर ऐसे ही लिख लीजिए 48 दिख रहा है चलिए दिख रहा है, ऑप्शन नंबर क्या होगा डी क्या होगा सही आंसर। ठीक है, चलिए अंदर रूट 48 दिख रहा है आपको, अगर चाहें उतार लीजिए। ठीक है, सिंपल था यार, ऐसे अगर चाहें तो फिर इसका डी का मान इसको डी का मान निकालिए इसमें जोड़ दीजिए ऐसा भी हो जाएगा। सिंपल डी का मान कितना हो जाएगा आपका रूट 3 है इसका होगा नहीं, 2 रूट 3 में से एक रूट 3 घट गया कितना बचेगा 1 रूट 3 बचेगा। सिंपल इसमें से अगला पद निकालना है तो इसमें डी में क्या है इसको जोड़ दीजिएगा, प्लस में इसको जोड़ दीजिएगा, मास में रहता है इसको घटा देते, तो प्लस रूट क्या है 3 रूट 3 है यहाँ पे अगला जोड़ेंगे तो अगला 4 रूट 3 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल इस तरह से। और फिर यहाँ से हम हमको बोला कि इसको भी ब्रैकेट के अंदर ही नहीं ब्रैकेट करते हैं, इसको भी रूट के अंदर ही बताओ, तो रूट के अंदर भेज दिए तो 2 हो गया अंदर, तो 10 हो गया। ठीक है।
आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए क्या बोल रहा है, डाल इसको मिटाते हैं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 80 क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 80 आपको बोल रहा है कि ए पी, तीन बटे दो, एक कॉमा एक बटे दो कॉमा माइनस एक बटे दो और कॉमा डॉट 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 का सार बनता होगा। एपी आपका दिया गया, ठीक है। एपी आपको दिया गया है 3/2, 1/2 कॉमा माइनस 1/2, कॉमा आके बढ़ते जाएगा, ऐसे बोल रहा है सार बनता, मतलब क्या डी का मान। डी का मान फॉर्मूला क्या होता है, सार बनता मतलब डी का मान। और ये फॉर्मूला क्या होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद होता है हमारा। तो लिख लेते हैं, दूसरा पद कितना, दूसरा पद माइनस पहला पद, पहला पद, दूसरा पद ये भी कितना दिख रहा है, दो दिख रहा है, 1/2 माइनस पहला पद कितना दिख रहा है आपका, 3/2, ठीक है। चलिए माइनस कर लीजिए, फाइनली कितना, 2 एलसीएम आएगा, माइनस इतना बचेगा फाइनली। अगला स्टेप क्या हो जाएगा, अगला स्टेप हो जाएगा ये हो गया -2 और 2 कट गया, कितना आ गया -1, अर्थात कितना आ गया आपका -1, डी बराबर कितना आ गया आपका -1, सही है। चलिए सही है, ऑप्शन में क्या होगा, बी क्या होगा, सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर, सॉरी ये नहीं होगा, ये क्या होगा, बी होगा, ठीक है। ये हमारा होगा -1, डी बराबर कितना से आएगा, -1 आएगा, ठीक है। चलिए बी नंबर ऑप्शन क्या होगा, सही आंसर होगा, ठीक है। हम्म, चलिए वीडियो रोकिए, इसको उतार लीजिए, क्या अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ऐसा लगता है लास्ट क्वेश्चन है ना, ओ लास्ट क्वेश्चन है, चलिए उतार लिया इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 5 जो है समांतर श्रेणी में टोटल 80 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो लगभग सारा जितने भी प्रकार क्वेश्चन आ सकते हैं, और आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत सारे तो होगा जो आ चुके हैं, उन क्वेश्चन को हम पूरी तरह से सॉल्व कराने की कोशिश की है, हर एक क्वेश्चन को, ठीक है। तो आज अगले क्लास में क्या है, हम अगला चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 6 और उसका नाम है त्रिभुज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को क्या है आगे सॉल्व करेंगे। तो यदि हमारा प्रयास आपको अच्छा लगे, हम लोग समझाते हैं, आपको समझ में आता है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि ऐसे ही क्लास आगे भी लेने का हमें मोटिवेशन मिलता रहे। मिलते हैं अगले क्लास में। और हाँ, अगर प्रीवियस क्लास देखना है, इसका प्रीवियस सेट वाला नहीं, प्रीवियस जो चैप्टर आपका है उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना है, ABI और जो भी आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में आज के हैं उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को क्या है उसका भी सोल्यूशन करवाए हैं, और उसका प्लेलिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से आप देख लीजिएगा, और फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तो तक के लिए बाय बाय। चलिए, अरे बंद हो जा।